इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का और साथ में फार्मर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बता दिया है। अब हम लोगों को उस किसान का सैंपल कलेक्ट करना है। तो सैंपल कलेक्ट करने के लिए हम अपने मोबाइल में जो SHC का मोबाइल ऐप पड़ा हुआ है उस ऐप को ओपन करेंगे और उस ऐप को ओपन करने के बाद, क्योंकि हम उस एजेंट को पहले से ही इस मोबाइल में रजिस्टर कर चुके हैं, तो उस एजेंट का रजिस्ट्रेशन अपने आप ही इसमें ओपन होके आ जाएगा। अब आपका अगर दूसरा किसी किसान का फार्मर रजिस्ट्रेशन करना है तो आप फार्मर रजिस्ट्रेशन पे दोबारा जाएंगे, वही प्रक्रिया दोबारा करेंगे। और अब अगर आपको सैंपल कलेक्ट करना है तो उसके आगे का ऑप्शन में आप देखिए कलेक्ट सैंपल लिखा हुआ है। आप कलेक्ट सैंपल में जाइएगा और कलेक्ट सैंपल में जाने के बाद आप यहाँ पे उस किसान का नंबर डालिएगा जो आपका रजिस्टर्ड है। यहाँ से आप उसका नंबर देख सकते हैं, आपके पास उसका नंबर होगा। और यहाँ से आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपको देखिए किसान की डिटेल दिख जाएगी। आप उसके बाद उसकी डिटेल पे जाइए और उसका, अगर आपने पहले से कोई सैंपल लिया हुआ है तो सैंपल हिस्ट्री में शो हो जाएगा। यदि कोई सैंपल नहीं लिया हुआ है तो आप उसका ऐड प्लॉट में जाइएगा। ऐड प्लॉट करने के बाद आपको स्क्रीन पे देखिएगा आपकी लोकेशन, जो आपकी जहाँ पे आपने प्लॉट ऐड किया हुआ है उसकी लोकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली चीज़ ये देखना है कि आप उसी खेत में जाके किसान का सैंपल कलेक्ट वाला ऑप्शन ऑन करिएगा, नहीं तो आपका लोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगी और आपका वो जो एग्जैक्ट उसका प्लॉट है उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। आप उसके बाद यहाँ पे आइएगा। यहाँ से आने के बाद अपना उसका गांव सेलेक्ट करिएगा। उसका जो मंडल ब्लॉक आपका जिस किसी भी ब्लॉक का है वो आप वहाँ पे जाइएगा और जो आपका गांव है वो गांव आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी उसका सर्वे नंबर है, आप सर्वे नंबर, जो उसका खाता नंबर जो भी है आपका यहाँ पे आपको फीड करना है। उसके उपरांत आपको सॉइल कलर उसका क्या है, आपको सॉइल कलर डालना है और जो भी उसकी सॉइल टाइप है वो आपको डालना है। उसके बाद आपको जो भी उसका एरिया है आपको एरिया यहाँ पे डालना है। हेक्टेयर में है हेक्टेयर में डालिए, एकड़ में है एकड़ में डालिए। और उसके बाद यहाँ से आपको उसका प्लॉट इमेज लेना है। आप कैमरे पे क्लिक करिएगा, वाइल यूजिंग द ऐप में जाइएगा और उसके बाद आप जो भी आपका प्लॉट का फ़ोटो है आप उस प्लॉट का फ़ोटो ले लीजिएगा। और फ़ोटो लेने के उपरांत आप ओके करके, आपको अगर देखना है यहाँ पे वो ऑर्गेनिकली कल्टीवेटेड है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उस प्लॉट के बारे में अगर आपको कोई और भी जानकारी उपलब्ध करानी है तो शो मूव पे जाइएगा और वहाँ पे जाके आपको उससे पहले उसने क्या क्रॉप लगाई हुई है आपको उस जानकारी को यहाँ पे फीड करना है। स्टोनी से है, नहीं अगर जानकारी है अनश्योर कर दीजिएगा। लैंड स्लोपिंग है, यस है तो यस कर दीजिएगा, नहीं अगर उसकी जानकारी है तो उसको आप अनश्योर कर दीजिएगा। उसका क्या ड्रेनेज सिस्टम है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसका वाटर सोर्स क्या है वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। कितने सीज़न में वाटर सोर्स कैपेसिटी है उसकी वो आप यहाँ पे डालेंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन उसके फार्म में है या नहीं है, अगर है तो यस। कितने फेज़ का कनेक्शन है, इरिगेशन पंप उसके पास है या नहीं है, पंप का उसका साइज़ क्या है। सपोज़ आपने 3 HP का यहाँ पे डाला हुआ है, कनेक्शन उसके पास कितना है, अगर नहीं मालूम है अनश्योर कर दीजिए। उसकी प्रीवियस यील्ड कितनी थी, सपोज़ आपने 0.5 डाल दिया। टारगेट यील्ड उसकी कितनी है, आप कितना चाहते हैं, 0.6 आपने डाल दिया। और प्रीवियस यील्ड प्राइस उसकी पर क्विंटल उसकी क्या रही है, सपोज़ आपने वो यहाँ पे फीड कर दिया। और अगर उसने मैन्योर के बारे में आपको पता है कि उसने कितनी ट्रॉली मैन्योर डाली हैं तो आप जितनी भी ट्रॉली उसने मैन्योर डाली होंगी वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसके बाद आप रजिस्टर कर दीजिएगा। रजिस्टर करने के उपरांत आपका यहाँ पे देखिए प्लॉट क्रिएशन का कार्य जो है वो पूर्ण हो गया है। अब इसके बाद आपको सैंपल कलेक्ट करना है। अब सैंपल कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कलेक्ट सैंपल में आप जाइएगा और कलेक्ट सैंपल में जाने के बाद आप यहाँ पे उसका जो भी आपने प्लॉट ले रखे हैं आप यहाँ पे उस पर प्लॉट पे क्लिक करिएगा। प्लॉट पे क्लिक होने के बाद आपका सेलेक्ट प्लॉट पे जाइएगा और सेलेक्ट प्लॉट पे जाने के बाद देखिए आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ऑटोमेटिकली आ गया है। स्कीम आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड RKVY है।
प्रेफर्ड क्रॉप्स में आपको 6 क्रॉप्स लेनी है। सारे ऑप्शनल आपको यहाँ दिए गए हैं। अगर आपको आपका कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो उसका आप अपने प्रयोगशाला में जो कार्मिक हैं उनको बताइएगा और यहाँ से आप अपनी क्रॉप्स ले लीजिएगा। 6 क्रॉप आपको सेलेक्ट करनी है। आपकी क्रॉप यहाँ पे सेलेक्ट हो गई हैं। क्रॉप सिलेक्शन के उपरांत आपको QR कोड स्कैन करना है। अगर आपका QR कोड स्कैन हो रहा है तो आप QR कोड स्कैन पे जाएंगे और आप अपना QR कोड स्कैन कर लेंगे। QR कोड स्कैन करने के बाद आप अपना प्लॉट की इमेज लेंगे और प्लॉट की इमेज आप इस तरीके से लेने के उपरांत आप उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे और नेक्स्ट पे जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्रीवियस यील्ड आपको अगर डालनी है, प्रीवियस क्रॉप आपकी कौन सी थी वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपकी प्रीवियस यील्ड उसकी कितनी रही है आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। आपका टारगेट यील्ड कितनी है, कितना आप चाहते हैं कि उस फील्ड से आपको क्रॉप मिले, तो आप यहाँ से अपनी टारगेट यील्ड भी डाल सकते हैं। प्लस आपका प्रीवियस यील्ड में कितना प्राइस आपको मिला था जितना है और कितना आपने ट्रॉली यहाँ पे खाद डाला हुआ है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं और उसके उपरांत आप रजिस्टर पे जाएंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए टेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया है और ये सैम्पल आईडी आपको नोट करनी है और जो QR कोड आपने वहाँ पे उसके पॉलीथीन बैग पे लगाया हुआ है उस QR कोड के नीचे ये सैम्पल आईडी आपको मार्कर से लिख देना है और उस QR कोड को आपको ट्रांसपेरेंट टेप से उस थैली के ऊपर परमानेंटली चिपका देना है। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन, आपको प्लॉट रजिस्ट्रेशन और आपका सैंपल कलेक्शन के बारे में इन 2 वीडियो में जानकारी दे दी गई है। यदि इसके बाद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप अपने जनपद की प्रयोगशाला के कर्मचारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, लैब इंचार्ज से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।